नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। पटवारी परीक्षा का रिव्यू आज के हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 25 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में विथ आंसर हम उसका डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पटवारी परीक्षा का जिस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, हम हर शिफ्ट का रिव्यू कर रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि मुख्य रूप से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और अगर क्वेश्चंस A to Z रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो जिस भी फील्ड से पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नेशनल पार्क से आ रहा है तो नेशनल पार्क से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर पद्मश्री से पूछा जा रहा है तो पद्मश्री अवार्ड से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। सो अगर आपका आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम है और आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं तो आप इसके लगभग पढ़ने की का जो है प्रयास कर सकते हैं और सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो गाइज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे में स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पर नेशनल पार्क से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ग्राफिकल पूछा गया है। वैसे भी आपको हमेशा जो भूगोल होता है, ज्योग्राफी होता है, उसको ग्राफिकल ही याद करना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार के क्वेश्चन फंसते हैं तो हम आंसर इजीली दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम नेशनल पार्क कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और सुबह की शिफ्ट में ही जो है पेंच नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क की बात करें तो पेंच नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना जो है 1975 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी और 1983 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। और इसी के साथ 1992-93 में इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ता है, ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और ये मोगली लैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग इन्होंने 1894 में द जंगल बुक लिखी थी इसी नदी को मतलब इमेजिन करके और मानते, ठीक है। तो मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ये इतनी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि इस वाले से मोगली की जो है किंवदंती जुड़ी हुई है। हमने मोगली जो है बचपन में नाटक देखा ही होगा सभी लोगों ने। और पेंच नदी इस नेशनल पार्क को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती। इतने फैक्ट आपको जो है मुख्य रूप से इसके ऊपर याद रखना चाहिए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कुंभ मेले से रिलेटेड था, तो मुख्य रूप से उज्जैन उसका आंसर था। लेकिन हमें पता है कि इसके अलावा भी 3 जगह और है, यानी कि कुल 4 जगह पर जो है कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक। उज्जैन में कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, शिप्रा नदी के तट पर होता है और पवित्र स्थान माना गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हम थोड़ा सा रास्ता साफ कर देते कि किसी विधेयक को जब संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से किसके पास भेजा जाता है? तो अंतिम रूप से जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति इसे अपनी मंजूरी दे देता है तो वह कानून बन जाता है। अब आपका प्रश्न आएगा कि जो सारे जो विधेयक है संसद के जब दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे सकता है, रोक सकता है? तो राष्ट्रपति के विवेक पर होता है। 4 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी दे सकता है, राष्ट्रपति मंजूरी के लिए रोक सकता है और इसको जो है वापस से सदन को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन जब पुनर्विचार करके जो सदन है फिर से संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेज देते तो राष्ट्रपति को उसको अपनी मंजूरी देना बाध्यकारी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे, जो संविधान संशोधन के मुद्दे हैं अगर उससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी ही पड़ती है, बाध्यकारी है वो। और ये जो है इसको अमेंडमेंट के थ्रू जो है परिवर्तित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन सब बन सकता है। अगला प्रश्न करंट से पूछा गया है, सैन्य अभ्यास से। देखिए, अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो सैन्य अभ्यास से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आपको जो भी आपके पास करंट अफेयर की बुक है वहां से सारे सैन्य अभ्यास पर एक बार नजर घुमानी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच में 13वां असीम अल बहल युद्ध अभ्यास किया गया है? तो ये ओमान के साथ किया गया है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित भी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण दिवस के बारे में, जो कि 5 जून को होता है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राजस्थान का सर्वाधिक है। और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो स्थान है सेकंड आता है 2000 के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद ये दूसरे स्थान पर आ गया, इसके पहले जो है पहले स्थान पर था।
नदी से संबंधित एक प्रश्न आया है, एक्यूरेट क्वेश्चंस क्या है वो हमारे पास मौजूद फिलहाल नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1979 में जबलपुर में हुई थी। अगर आपसे कराटे एकेडमी पूछ ली जाती है, दोनों में एकदम क्वाइट सिमिलरिटीज दिख रही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो थी 2007, जुलाई 2007। कहाँ पर? भोपाल में। ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया हट्टा महल किस शैली में बना है? तो हट्टा महल जो है मराठा शैली में बना है। हट्टा महल की बात करें तो इसको दमोह किले के नाम से भी जाना जाता है या इसको रंग महल भी कहते हैं। दमोह का सबसे प्राचीन किला है, आई थिंक समझ गए होंगे आप कहाँ स्थित है, दमोह में स्थित है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये पटवारी का है, इसी साल के एग्जाम का। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो ये जो है 2020 में के लिए दिया गया था लीला जोशी को, मेडिसिन के रिगार्डिंग, और इनको हमने बताया था रतलाम जिले से रिलेट करती है और मालवा के मदर टेरेसा के नाम से भी इनको जाना जाता है। मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-07 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड मिला था, कौन सा है? तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिशुपाल ने मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र से शासन किया है? तो शिशुपाल वही है जो भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे और इनका संबंध जो है चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ठीक है। तो उस समय जो चेदी महाजनपद थी, इससे इनका संबंध है, जो कि आज के वर्तमान मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बात डिपेंड करती है कि ऑप्शन में बुंदेलखंड के कौन से क्षेत्र दे रखे थे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि चंदेरी भी ऑप्शन में था, चंदेरी अशोकनगर में आता है, तो ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो अगर आपने मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और शिशुपाल को चेदी नरेश के नाम से भी उस समय जाना जाता था और इनकी राजधानी उस समय जो होती थी उसको बूढ़ी चंदेरी कहा जाता था। अब एक प्रश्न आया है, वायु प्रदूषण एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1981 में पारित किया गया था, वायु प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम के नाम से। अगला प्रश्न आया है, डुमना एयरपोर्ट कहाँ है? पर्यटन परिवहन से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, हो सकता है अब आपको नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आ जाए। डुमना एयरपोर्ट जो है जबलपुर में है। एक्चुअल में जो जबलपुर का एयरपोर्ट है उसको डुमना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इसके पहले इंदौर भोपाल आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनासा डैम हमको सबको पता है खंडवा में है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये किस में आता है? खंडवा में आता है। क्वेश्चंस लगातार पद्म भूषण पद्मश्री से पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। तो ये 2022 का प्रश्न है कि कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो 2022 में इनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया था और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मरणोपरांत इनको दिया गया था। उससे भी बड़ी बात, हो जब बाबरी मस्जिद वाला मैटर हुआ था 1992 में, तब उस समय ये यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सेल की स्थापना का पूछा है जो कि 1954 में है, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मतलब हमको यहाँ से भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक बार फटाफट आप लोगों को जो महारत्न कंपनियां हैं वो देख लेनी चाहिए। ये वहीं से क्वेश्चंस पूछा है और एक शिफ्ट में भी पूछा था कि कुल महारत्न कंपनी कितनी है, तो 12 थी। एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए, श्रृंगला वार्ता कितने साल बाद आयोजित की जाती है? तो श्रृंगला वार्ता जो है जनरली 2 साल बाद आयोजित की जाती है और ये जो इस बार आयोजित हुई थी 19वीं सिंगापुर में हुई थी और एशिया का प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, ये क्वेश्चन आया था। और भारत में कंपनी अधिनियम कब लाया गया? तो इसका उत्तर है 2013। तो आई थिंक ये जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए हैं। तो चलिए, और अगर हम इसके लेवल की बात करें तो मध्य प्रदेश का कितना पूछा जा रहा है, तो आप मान के चलिए 50 to 60% मध्य प्रदेश आ ही रहा है हर शिफ्ट में। चलिए, अब हम बात करते हैं साइंस के प्रश्न की, विज्ञान की। तो मीथेन से संबंधित, मीथेन का सुबह फॉर्मूला आया था फर्स्ट शिफ्ट में। आज मीथेन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है या पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन था, हो सकता है ये फॉर्मूला पूछा हो या फिर इसको मार्श गैस भी कहते हैं। जीनोटाइप से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो जीनोटाइप क्या होता है? तो मनुष्य की जो जीन संरचना में होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं। कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया था और एक कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, एक्चुअल में इनकम्प्लीट है, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ये क्वेश्चन आया था। दूरी का एसआई मात्रक पूछा था जो कि मीटर होता है।
अगला प्रश्न था बल का मात्रक पूछा गया है, तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो न्यूटन होता है। खगोल इकाई से संबंधित क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गैस है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। ब्लड यानी कि रक्त से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर से संबंधित आ रहा है, और एक टोर में कितने पास्कल्स होते हैं, एक इस तरीके से क्वेश्चन आया था। एल्यूमिनियम से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो हो सकता है एल्यूमिनियम का सिंबल पूछा, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, या फिर इससे संबंधित कोई अयस्क पूछ लिया हो, तो ये जैसे कि एल्यूमिना होता है। इस प्रकार से हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन पूछा जा सकता है। पृथ्वी की ऊपर वाली परत में कौन सी, कुछ इस प्रकार से था। पृथ्वी जो हमको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और सबसे बाहर जो होता है एक्सोस्फीयर होता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। प्रकाश वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंस के ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, सारे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो HTML का पूरा नाम पूछा गया था। HTML हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट की। कंप्यूटर के इनपुट किस रूप में मिलता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MS पावर पॉइंट चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट मैच फर्स्ट पीढ़ी का पूछा था, चौथी पीढ़ी का पूछा है तो पढ़ लेना। IBM से पूछा गया है, कीबोर्ड द्वारा कौन सा इनपुट दिया जाता है। फोर्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब प्रबंधन की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। अधिनियम, नियोजन, CPM प्रबंधन करने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रबंधन के जनक, विपणन प्रबंधन, परिभाषा, समन्वय, उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, इकोनॉमी प्रबंध, कंपनी एक्ट 1956। हालांकि ये कुछ चुनिंदा टॉपिक ही हमने यहाँ पर लिखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रबंधन के क्वेश्चन। हाँ, हिंदी बच गया है। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में सबसे ज्यादा जो है छंद पूछा गया था। ठीक है, जैसे मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती, हरिगीति का छंद की मात्रा है। तो हम एक छंद के ऊपर हमारे हैंड रिटन नोट्स का एक वीडियो लेकर आएंगे लाइव कुछ ही देर में, रात के 8 बजे के लगभग। क्योंकि कम समय है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की बजाय एकदम शॉर्ट में आपको बताएंगे, जिससे कि अगर आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो 5 या 10 मिनट में इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छंद का ट्रेंड चल रहा है अब शिफ्ट में, तो मे बी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। विभाव के प्रकार पूछे, पर्यायवाची छंद से 4 क्वेश्चन थे एक्चुअल में। आदत का विलोम पूछा था, कारक, लोकोक्ति, देश स्वदेशी, अभिप्रेरण, सभी से जो है संधि वगैरह सबसे ही जो है क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो ये थी हिंदी की बात। फिर से कहना चाहेंगे हमेशा की तरह कि अभी हमने इंग्लिश कॉमन सी चीज़ें, वही एक्टिव वॉइस, नरेशन वगैरह, मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है और रीजनिंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉमन है। हमारे पास फिलहाल कुछ स्पेसिफिक नहीं है यहाँ के लिए, सो हम इसको यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गाइस, टाइम को मैनेज करने के लिए तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।